ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट दिग्गजों ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को भारत से मिली लगातार हार के बाद अब जमकर खरी खोटी सुनाई है और 5वें टेस्ट मुकाबले से पहले कुछ ऐसी बयानबाजी करी जिसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि आखिर कैसे इंग्लैंड भारत से बड़ी शर्मनाक सीरीज हार गया और भारत के प्रति जो बयान दिए हैं, भारत को गुरु बताया है, वो हम आपको बताएंगे किस तरह से बयान आए हैं। बताएंगे इंग्लैंड के अब कैसे सुर बदल चुके हैं और अंग्रेजों के बयान भी काफी हद तक बदल चुके हैं। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का 5वां मुकाबला अब शुरू होने में महज मुट्ठी भर का समय रह गया है और इस टेस्ट सीरीज को जीतकर भारत 112 साल के इतिहास को बदल देगा। दरअसल 112 साल के इतिहास में क्रिकेट में ऐसा हुआ नहीं कि किसी टीम ने पहला टेस्ट मुकाबला हार कर बाकी 4 टेस्ट मुकाबले जीत लिए हो। ऐसा होगा तो 112 साल के क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। 112 साल से पहले इंग्लैंड ने किया था और ऑस्ट्रेलिया ने किया था, लेकिन भारत के पास एक बड़ा इतिहास रचने के बड़े मौके हैं क्योंकि भारत ने आज तक जितने भी टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले खेले हैं उसमें हार और जीत की संख्या बराबर हो जाएगी अगर भारत अंतिम टेस्ट मुकाबला जीत जाता है। कई मायनों में बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले से पहले ये बयानबाजी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो या फिर इंग्लैंड की तरफ से। चलिए एक एक करके आपको इन दिग्गजों के रिएक्शंस बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक खिलाड़ी का नाम जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है कमेंट सेक्शन में उस खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा। तो जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला। पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद टीम इंडिया ने लगातार 3 टेस्ट मुकाबले जीत लिए हैं। रोहित एंड कंपनी बहुत शानदार दिख रही है, बावजूद इसके भी कि टीम इंडिया के प्रमुख खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे और इन सबको देखते हुए इंग्लैंड काफी हैरान है। इंग्लैंड दिग्गजों के पहले तो बयान ये थे कि पहला टेस्ट मुकाबला अगर इंडिया हार गया तो इस सीरीज पर हम कब्जा कर लेंगे और 12 साल के इतिहास को बदल देंगे कि भारत अपने घरेलू सरजमी पर हारा ही नहीं है। लेकिन अब भारत 3-1 से अजय बढ़त बना चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी बड़े बयान दिए हैं, दिग्गजों की तरफ से बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से क्या बयान आए हैं। आखिरी टेस्ट से पहले इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने अपने बयान से खलबली मचाई है। माइकल एथरटन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। एथरटन ने पॉडकास्ट पर बातचीत करते हुए कहा, इंग्लैंड बहुत ही अधिक आलोचना करने के बारे में मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। यहाँ आना और जीतना एक कठिन जगह है। जाहिर है 2012-13 के बाद इसे ऐसा कोई भी करने में सक्षम नहीं रहा है, इसीलिए मैं इंग्लैंड की ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता हूं। यानी अपनी ही टीम को ये एथरटन तसल्ली दे रहे हैं। माइकल एथरटन ने सीरीज का पहले मुकाबले को याद करते हुए कहा कि वो मुकाबला अच्छा रहा था। जब हम गेंद को नीचे भेजे जाने से पहले श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्पिन आक्रमण की सापेक्ष ताकत को देखते हुए हमें इंग्लैंड को यहाँ जीतने की उम्मीद भी थी। मतलब माइकल एथरटन ये कहना चाहते हैं कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ हम जीत सकते हैं। मुझे लगता है कि एक प्रतिस्पर्धी श्रृंखला रही है, कांटे की टक्कर रही है। मुझे भारत जैसा लगता है, मुझे पता है कि वे संघर्ष में रहे हैं, भारत भी मुश्किलों में रहा है, लेकिन अंत में वे केवल जीते हैं तो अपने घरेलू परिस्थितियों की वजह से। माइकल एथरटन ने कुछ इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने कांटे की टक्कर दी है, सीरीज प्रतिस्पर्धी रही है और भारत जीत रहा है क्योंकि वो अपने घरेलू परिस्थितियों में रहे हैं। खासतौर पर अंतिम मुकाबले को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे टॉस हार गए थे, पहली पारी में पीछे थे, लेकिन उन्होंने इसको संभाल लिया। यह अनुमानतः भारत के लिए 4-0 हो सकता है, यानी अंतिम मुकाबले में भी वो भारत को कहीं न कहीं फेवर बता रहे हैं। उन्हें लगेगा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए 4-0, तो फिर ये माइकल एथरटन ने कुछ इस तरह से बयान दिया। उन्होंने अपनी टीम की ज़्यादा आलोचना नहीं करी, कहा कि हमने कांटे की टक्कर दी है। लेकिन भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार पर इंग्लैंड के माइकल वॉन का बड़ा बयान सामने आया है। माइकल वॉन ने अपने द टेलीग्राम के कॉलम में लिखा, यह इंग्लैंड के लिए कई बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा सप्ताह है। जब हम इंग्लैंड की इस टीम के बारे में सोचते हैं तो हम उनकी अद्भुत बल्लेबाजी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि उन्होंने अपनी पिछली 3 सीरीज में कोई भी सीरीज क्यों नहीं जीती तो ये बल्लेबाजी पर निर्भर करता है। माइकल वॉन का यह अनुमान है कि 7 से 11 मार्च तक खेले जाने वाले धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने होंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उनके विकेटकीपर बल्लेबाज की जब वापसी होगी तो फिर बेस्टो पर उन्होंने सवाल उठाए कि वो अच्छे फॉर्म में नहीं है और उन्हें बाहर बिठाया जा सकता है।
माइकल वॉन का मानना है कि जो अंतिम टेस्ट मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा उसकी कंडीशन इंग्लैंड को फेवर करती है। उन्होंने कहा कि भारत को हराकर WTC में कुछ बड़ा झटका भारत को भी दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वहां तेज गेंदबाजी आक्रमण को मदद मिल सकती है, वहां गेंद को स्विंग कर सकता है, वहां बारिश होने की आशंका है, तो जो मौसम है वो इंग्लैंड को सूट करेगा। माइकल वॉन ने कहा कुल मिलाकर एक बल्लेबाजी यूनिट के रूप में इंग्लैंड को याद दिलाने की जरूरत है कि टेस्ट क्रिकेट दोनों पारियों का खेल है। वे लगातार एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक पारी में लेकिन दूसरे में खराब कर रहे हैं। बीते समय में पहली पारी में आगे रहने से आप मैच जीत जाते थे, लेकिन अब टीमें लक्ष्य का पीछा करने से कम डरती है और आसानी से मैच का रुख पलट सकती है। इसीलिए इंग्लैंड को दोनों पारियों में अच्छा करना होगा। लेकिन ये तो थे इंग्लैंड के दिग्गजों के बयान, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या बड़े बयान आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ी सलाह दी है। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने बड़ी सलाह दी है। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने यह कहा था कि मुझे लगता है कि यह सीरीज ने भारत ने बड़े मार्जिन से अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। मैंने जब तीसरे टेस्ट का परिणाम देखा और सोचा कि दौरा करने वाली टीमों के लिए भारत इस कारण से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इंग्लैंड को 400 रन से ज्यादा हार मिली है, ये अविश्वसनीय है। यह ऊर्जा और उस संसाधन के संरक्षण की लड़ाई है जो बहुत सीमित है भारतीय टीम में। हेडन ने बेन स्टोक्स एंड कंपनी को भारत में खेलते हुए चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए गुरु की तरह स्थिर मानसिकता रहने की सलाह दी है। हेडन ने कहा कि भारत में खेल और दर्शक आप पर हावी हो जाते हैं। भारत में यह इसकी ऊर्जा काफी है, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ जीतने पर, और ऑस्ट्रेलिया को भी उस सूची में डाल सकते हो। भारतीय टीम को हराने के लिए आपको एक गुरु की तरह बनना पड़ेगा और मानसिक रूप से मैदान पर जीवित रहना होगा। भारी दर्शकों के बीच शांति की मानसिकता आपको रखनी होगी। उन्होंने कहा आप पहले ही देख चुके हैं कि इंग्लैंड इस सीरीज के पहले मैच को जीतकर बढ़त बना लगा, लेकिन वह इसे बरकरार नहीं रख पाया। यह उनके हर पल, हर गेंद, हर सत्र के बदल जाने की प्रकृति की वजह से है। भारत को हराने के लिए गुरु बनना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी यान चैपल ने एक बहुत बड़ा बयान जो रूट की बल्लेबाजी को देकर कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह अपने खेल में बदलाव क्यों कर रहा है। मैं कभी पहले से तय शॉट खेलने की वकालत नहीं करूंगा। और ये जो रूट जो अपनी पहली बैटिंग अप्रोच थी उससे भी वो अच्छी गति से रन बना सकते थे, लेकिन अब वो अपने बैटिंग को बदल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही में यान चैपल ने बताया कि भारत ने इंग्लैंड के किस कमजोर नस पर वार किया है और उन्हें चित कर दिया है। उन्होंने लिखा कि भारत ने टेस्ट में 3 स्पिनरों को खिलाने का फैसला लिया क्योंकि चेन्नई की पिच पर जो रूट के अलावा कोई और बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका था। भारत जानता था कि इंग्लैंड स्पिन के खिलाफ कमजोर कड़ी रहेगी। उन्होंने कहा भारत ने इसका सही इस्तेमाल भी किया और उनकी मानसिकता को प्रभावित करते हुए इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा कि मैं चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की पारी सस्ते में इसलिए सिमटी क्योंकि उनके बल्लेबाजों को रक्षात्मक खेल पर भरोसा ही नहीं था। उन्हें भरोसा ही नहीं था कि वो भारत के स्पिन पिचों पर खेल सकते हैं। उन्होंने कहा जब स्पिन की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी रक्षात्मक खेल पर भरोसा नहीं था, जिसके कारण उन्होंने अपनी भारतीय स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। वो क्रीज से बाहर निकलकर खेलने की जगह पर रिवर्स स्वीप का सहारा ले रहे थे, जो इसका सटीक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पहले से मन बनाकर खेले गए जोखिम भरे शॉट अच्छे स्पिनरों को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल की जा रही विश्वसनीय तकनीक से बेहतर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कदमों के बेहतर इस्तेमाल से स्पिन के असर को कम करने के साथ साथ बल्लेबाज के पास मन के मुताबिक जगह पर शॉट खेलने का विकल्प होता है। यह ऐसा कौशल है जिसे खेल के शुरुआती दिनों में ही सीखा जाता है, लेकिन स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड ऐसा कर नहीं पा रहा है। वो तो केवल स्वीप एंड रिवर्स स्वीप शॉट खेल रहे हैं, जो कि बड़ी है। उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ करी। उन्होंने कहा रोहित के पास कप्तानी में सफलता की लंबी लिस्ट है। उनकी समझ में उन्हें भारतीय लाइनअप को सही दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद कर